बीते शनिवार न्यूज आउटलुक इंडिया के कल्याणपुर स्थित ऑफिस में समस्त पत्रकार जनों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के अलग अलग चैनलों के पत्रकार को डायरी, गिफ्ट और सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कुशाग्र पांडे, दीपक जी और न्यूज आउटलुक इंडिया के सीईओ अनूप चौरसिया द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसके बाद अनूप चौरसिया ने मुख्य अतिथियों को शॉल भेंट करके उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकारों ने उनके पत्रकारिता जगत में उतार चढ़ाव के बारे में बताया और वहां मौजूद युवाओं को प्रेरणा दी। एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों के लिए और समस्त पत्रकारों के लिए। सभी लोग माता सरस्वती की वंदना करेंगे कि उनका हाथ हम सभी पे हमेशा बना रहे, जिसका जो भी कार्यभार है वो अपने कार्यभार में हमेशा सफल होता रहे। एक बार जोरदार तालियां और अभिनंदन माता सरस्वती जी के लिए और समस्त विशिष्ट अतिथियों के लिए। अभी मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय कुशाग्र पांडे जी से अनुरोध करूंगी कि वो 2 शब्द कहें और अपनी पत्रकारिता जगत का जो अनुभव है अपने शब्दों से हम सब तक प्रदान करें। धन्यवाद। किस रखे नीचे सर की स्पीच कहाँ पे रखी जो तुमने बहुत से पत्रकार साथी हैं, हम लोग बोलने में यकीन नहीं रखते कि और पत्रकारिता एक मिशन है और बहुत टफ मिशन है, क्योंकि इसमें जितनी मेहनत की जाती है उसकी अपेक्षा सैलरी उतनी नहीं मिलती और संघर्ष बहुत है इसमें। 18 घंटे का काम है, 18 से 24 घंटे हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए तो आपको रात को भी जाना पड़ता है। तो हमने जो अभी तक इसमें सीखा है कि अगर आपको अच्छा रिपोर्टर बनना है तो आपको मौके पे जरूर जाना चाहिए जहाँ कोई घटना होती है। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि जो प्रभाकर श्रीवास्तव जी हैं प्लीज 2 शब्द बोले और अपना अनुभव, जिस तरह कुशाग्र पांडे जी ने अपना अनुभव और हम युवा पीढ़ी को एक जो लाइन दी, गाइडलाइन उन्होंने दी कि आप आने वाले समय में जो प्रिंट मीडिया पीछे होने वाला है और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स उनका जमाना ज्यादा आने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि प्रभाकर श्रीवास्तव जी भी अपना अनुभव प्लीज अपने बारे में कुछ हमें बताएं। धन्यवाद। पहले तो आउटलुक के जो डायरेक्टर हैं अनूप जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनके जो संस्थान है उससे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जल्द ही उनका जो चैनल है वो काफी आगे बढ़ रहा है और इस चैनल के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और रही बात अपने जीवन में जो मैंने लगभग 19 साल का पत्रकारिता मेरा कैरियर हो गया है, तो उसमें जो अनुभव रहे हैं वो अनुभव ये है कि सबसे बड़ी जो पत्रकारिता में चैलेंजेस है वो है निष्पक्षता, निर्भीकता और तथ्यपरक। यानी कि जो आप पत्रकारिता करने निकले हैं, आप समाज में एक सेवा के रूप में देखे जाते हैं। आपको किसी का साइड लेके नहीं चलना है, आपको दोनों पक्षों की बात सुननी है। यहाँ तक कि अगर कोई बात हवा में आपके आ रही है तो उसकी डीपली जानकारी आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा अगर आपके अंदर निष्पक्षता
की अगर भावना बनी रहेगी तो पत्रकारिता का जो स्तर है वो हरदम हाई रहेगा। इसके साथ ही पत्रकारिता के कैरियर में हमने जो देखा कि अब आने वाले समय में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब वाले जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स या उनके जो वो आ रहे हैं उनका भविष्य ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि अब टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया का उतना क्रेज नहीं रहा है, क्योंकि जो हमारा पाठक है, जो हमारा व्यूअर्स है, वो शॉर्ट में जल्दबाजी में है और उसको जल्द से जल्द खबरों पे अप्रोच चाहिए और वो डिजिटल मीडिया उपलब्ध करा रहा है। तो भविष्य में आउटलुक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे लेवल पे जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। Now I would like to request the Assistant Professor Mr. Anup Pandey ji, Mr. Vikas Pandey ji, he is a mentor, he is from Lucknow. Sir please आए और 2 शब्द कहें। और ये हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अनूप चौरसिया जी के, ये उनके गुरु भी हैं, इनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी है और मैं चाहूंगी जो आपने उनको अपना अनुभव दिया वो हम सब तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मैं यहाँ सबसे पहले प्रातः स्मरणीय मां शारदे को नमन करना चाहूंगा और सबसे प्रथम दृष्टया में मैं यहाँ पे आए मुख्य अतिथि श्री कुशाल त्रिपाठी सर का बहुत मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। दीपक सर का, प्रभाकर सर का, जो आपने अपना अमूल्य समय देके न्यूज आउटलुक इंडिया में जो हम लोग को मान बढ़ाया है, ये हमारे लिए बहुत ही कृतज्ञता का विषय है। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमान आपको चंदन सुवासित फूल, क्षमा आप हमको करना जो हो जाए भूल। सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुक्ष, क्या अर्पित तुमको करे भेंट लाए कुछ पुष्प। वो आयामी आप हैं, वो आयामी काज, पाकर हमें बीच में पुलकित हैं हम आज। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भव्य अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ, सार्थक होता लक्ष्य। मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मुदित हुई सारी विजा, बादल गया प्रारब्ध। संशय था क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, देश सरलता दंग है इसीलिए विख्यात। रोली दुदू थाल में श्रीफल लिया सजाए, स्वागत को श्रीमान के भेंट दुसाला चाहे। दिव्य हुआ पंडाल ये, दिव्य हुआ ये मंच, दिव्य दिवस है ये आज जो आप आए श्रीमंत। जन समूह की सुगंधता छिपी न जाए छिपाए, चंद सप्त मुख वृंद से सुनने को अपलाए। आप ही आप हैं चर्चा में हर ओर, अनुपम यश है आपका कोई नहीं और छोर। कथन वचन से प्रतिकर जो मुखरित हो संत, धन्य सभासद हो गए धन हो गए वे मंच। मैं पिछले 12-13 सालों से एक प्रबंध की फैकल्टी के रूप में कार्यरत रहा हूँ और अभी मैं आरपीआरपी ग्रुप का एक मेंटर की तरह वर्क भी कर रहा हूँ। हमारा उपलक्ष्य जो यहाँ पे हम लोग अभी आयोजन कर रहे हैं उसका उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य सिर्फ सर ये है कि हम लोग एक शिक्षण संस्थान की तरह इसको वर्किंग पे करते हैं। जो न्यूज आउटलुक चैनल है मुख्यतः जो प्रकाशित वर्किंग कर रहा है वो एक एजुकेशन की दृष्टि से कर रहा है। आरपीआरडी ग्रुप ये अनूप चौरसिया जी का एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग ने अनूप जी ने जो भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग बहुत सारे स्किल्स प्रोग्राम्स रन कराते हैं। सर वो स्किल्स प्रोग्राम इस तरह के हैं जो बच्चा 4-4, 5-5 लाख रुपए देके आईआईटी की कोचिंग करता है, नीट की कोचिंग करता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। बहुत सारे एक बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो अपनी रन करा रहे हैं जहां पे वो डिग्री देते हैं और पैसा देते हैं। लेकिन अनूप जी का ये सुगम एक ऐसा संस्थान है जहां पे बच्चा बहुत ही मिनिमम फीस में या ऐसा कोई बच्चा जो वाकई देने में अक्षम है, हम उन बच्चों को भी फ्री पढ़ाते हैं। तो उस बैरियर ऑफ मनी को खत्म करने के लिए हम लोग इस संस्थान को अनूप चौरसिया जी रन करा रहे हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हम लोग वर्किंग पे कर रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी हैं, यहाँ पे स्किल्स के प्रोग्राम्स भी हैं। आपके पाइथन, जावा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज आर गोइंग टू हियर, जिसके लिए हम लोग सिर्फ
आप लोग के माध्यम से इस चीज को एक कहते हैं समाज में प्रसार की ओर हम लोग ले जाना चाहते हैं। आज जो भी दृष्टि से हम समाज को देख रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसमें हम एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही वो हैं जिन्होंने देश को एक सही गतिमान दिया है। आज हम संविधान के रूप में चौथे स्तंभ की जो बात करते हैं, वो चौथा स्तंभ कोई ऐसा वैसा स्तंभ नहीं। आज देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आप लोग हैं, क्योंकि आपका गुणगान इसलिए हम आज आप कर रहे हैं, क्योंकि देश का जो प्रतिभा है, जो देश की विद्वत्ता है, वो आज भारत के अलावा भारत में भी है और भारत के बाहर भी है। क्यों? क्योंकि आप हैं। क्योंकि आप ना होते तो आज हम इस संघर्ष की जो स्थितियां होती, और देशों में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो मेरी अखंडता है, एकता है, जो भाईचारा है, वो आपके महत्व के थ्रू ही लोगों तक प्रसार हो रहा है। क्योंकि आज मीडिया नहीं होती, आज पेपर नहीं होता, न्यूज चैनल्स नहीं होते, तो शायद आज हम लोग उन चीजों तक ना पहुंच पाते, उन चीजों से अनभिज्ञ रहते जिनको हमें जानना बहुत आवश्यक था। लेकिन आज जो आप लोगों का साथ मिला हमें, जिसमें बहुत ज्यादा मैं अभिनंदन करना चाहूंगा अभिनव सर का, मोहित सर का, दीप सर का। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम लोग को कहीं ना कहीं सहयोग इन द सेंस कि हम लोग को एक मॉरल सपोर्ट भी दिया है, और इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ भी रहे। आज जो मैं जीवन की मैंने एक पंक्तियां भी लिखी हैं, जो मैं आपको सामने थोड़ा सा व्यक्त करना चाहूंगा। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। आज जिस पर्पस से हम यहाँ मिले हैं, एक मेल जोल बढ़ाने के लिए, पत्रकारों के बीच एक संगम स्थापित करने के लिए कि एक चेन बनी रहे, जिससे हमारा संबंध आपसे और आपका संबंध हमारी टीम से होता रहे। और पत्रकारिता जगत आप सभी जानते हैं कितना व्यस्तता भरा शेड्यूल है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भले ही वो हमारे बीच नहीं है, आज इस समय नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारे जो लोगों का उत्साह है वो कम नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण आए हैं, मैं उनके माध्यम से आप सभी को सम्मानित करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मोहित वर्मा सर को, कृपया मंच पे आए, और कुशाल सर से कहना चाहूंगा कि सर इनको सम्मानित करें। मोहित वर्मा सर। मैं चाहूंगी मोहित वर्मा जी को सम्मानित किया जाए सर्टिफिकेट के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां मोहित वर्मा जी के लिए। मैं चाहूंगी माननीय अभिनव श्रीवास्तव जी स्टेज पर आए। एक बार जोरदार तालियां अभिनव श्रीवास्तव जी के लिए फ्रॉम जनता टीवी। हेलो, अब दीपक श्रीवास्तव सर को बुलाना चाहूंगा, सर मंच में आए। दीपक श्रीवास्तव सर। भाई ये पत्रकारिता का समारोह है और हम सब एक ही परिवार से रिलेट करते हैं, कम से कम तालियां तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन आपके जो हार्डवर्क आप कर रहे हैं उसके लिए
आकाश रावत सर को बुलाना चाहूंगा कि मंच में आए और तुषार सर से सम्मान ग्रहण करें। अनिल सैनी सर आए, माननीय अनिल सर प्लीज स्टेज पे आकर, अनिल सैनी सर और प्रभाकर सर से सम्मान ग्रहण करें। प्रभाकर सर अवनीश अवस्थी सर प्लीज। अब मैं सुनील कश्यप सर से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। दुर्गेश प्रसाद सर प्लीज स्टेज पे आए। मनीष भटनागर सर प्लीज स्टेज पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। ये बहुत ही अच्छा अनुभव है, हम तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए पत्रकारिता जगत में तालियां बजती रहनी चाहिए। मोनू वर्मा सर प्लीज स्टेज पर आए। मोनू वर्मा सर मोहम्मद शमीर सर प्लीज स्टेज पर आए और दीपक सर से अपना सम्मान ग्रहण करें। मोहम्मद शमीर सर मोहम्मद शमीर सर महेश सोनकर सर प्लीज स्टेज पे आए। जोरदार तालियां। अभय श्रीवास्तव सर प्लीज स्टेज पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियां, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। सुनील वर्मा सर प्लीज स्टेज पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। सुनील वर्मा सर जोरदार तालियां एक बार। अंकित चौधरी सर अंकित चौधरी सर तालियां। इधर देखो, इधर देखो। सुनील प्रजापति सर प्लीज स्टेज पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दो बार हर्ष द्विवेदी सर
अभिमन्यु राय सर प्लीज स्टेज पे आए। जोरदार तालियां। अमित राजपूत सर स्टेज पे आए सम्मान। मनीष पाल सर। मनीष पाल सर। नेहा श्रीवास्तव मैम। अमित प्रजापति। हमारी न्यूज और टू की एंकर समिष्ठा सिंह जो बहुत ही क्रिएटिव गर्ल्स है। मतलब आप ये आप कभी हम लोग यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पर समिष्ठा सिंह की ही वॉइस आप सुनेंगे। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा आप सबसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप सभी अपना स्थान शेयर करिए। अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जो सर के साथ, हमारे डायरेक्टर सर अनूप चौरसिया सर के साथ शुरू से हैं, एक परिवार के रूप में, एक को वर्कर के रूप में। अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे अंकित गौतम जी को। जोरदार तालियां। सर हमारे चैनल में ऑलमोस्ट सब कुछ संभालते हैं, एडिटिंग, वेब डिजाइनिंग, सारे काम अंकित सर करते हैं। नीरज वर्मा सर प्लीज स्टेज पे आए। कार्यक्रम के अंत में न्यूज आउटलुक इंडिया के सीईओ अनूप चौरसिया ने अपने कार्य सफर से लोगों को अवगत कराया और साथ ही कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का आभार भी व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे डायरेक्टर मिस्टर अनूप चौरसिया सर से कि वो सामने आए, स्टेज पे आए और हमारे सभी अतिथियों को आभार व्यक्त करें, उनसे अपने 2 शब्द व्यक्त करें। सर प्लीज। सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार और बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपने बहुत व्यस्त शेड्यूल से आज समय निकाला और यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने न्यूज आउटलुक चैनल का स्टार्टअप लिया और टीम
2 लोगों से शुरुआत किया और धीरे धीरे आज ऑल ओवर यूपी कम से कम 50 लोगों की फैमिली हमारी बन चुकी है। और आगे मेरा जो लक्ष्य है कि ऑल ओवर इंडिया मैं इस न्यूज आउटलुक चैनल को नेशनल रूप दे पाऊं, उसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह मिलता रहे। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जितना अंदर से आवाज आती है कि मुझे लगता है कि मैं इस न्यूज आउटलुक चैनल को नेशनल लेवल का चैनल बना सकता हूं, अगर आप लोगों का इसी तरह समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा, समय समय पे आशीर्वाद मिलता रहा, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्द अभी यहाँ पे न्यूज स्टूडियो रूम हम सेटअप करने वाले हैं। मैं सैटेलाइट टीवी पे तो नहीं, केबल टीवी पे तो नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं न्यूज आउटलुक का एंड्रॉयड ऐप के तहत लाइव टीवी का ऑप्शन देने जा रहा हूं। जैसे ही चैनल का 18 जून 2023 को 2 वर्ष पूरा होगा, मैं 24 आवर्स लाइव टीवी का ऑप्शन अपने मोबाइल ऐप में दूंगा, जिससे दिन रात किसी भी टाइम की खबर आप तक न्यूज आउटलुक पहुंचा सके। और एक बार फिर यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि हम बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं जो जिनसे हम जानकारी में नहीं है, जैसे यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, कुछ लोगों से मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है, तो मेरा ये था कि कम से कम उस फैमिली से मिला जाए और उन लोगों जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए कि पत्रकारिता जगत में न्यूज आउटलुक कैसे बेहतर से बेहतर कर पाए। इस वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे टीम के द्वारा किया गया, जो आज सफल रूप यहाँ पर हमारे दीपक सर, तुषार सर, प्रभाकर सर जो अपना कीमती समय और हम जैसे युवा के लिए समय निकाला, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप समय युवाओं के लिए जरूर निकालें, क्योंकि घर में भी देखते हैं जब एक समय आता है तो जो घर के नए सदस्य होते हैं एक समय पे अपना जो जिम्मेदारी होता है धीरे धीरे उनको हैंड ओवर करते हैं। तो ऐसे इस पूरे देश को मैं एक घर समझता हूँ। जैसे यहाँ पे जो युवा हैं वो एक सदस्य के रूप में, और आप जैसे जो सीनियर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो एक अभिभावक के रूप में हैं। तो समय समय पे सोसाइटी भी मानती है कि आप अनुभव अपने छोटे युवा लोगों को भी शेयर करते जाइए, जिससे आगे पत्रकारिता जगत में हम युवा सटीक और अच्छी खबर और समाज का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकारिता जगत के लिए हम लोग अच्छे से उस कर्तव्य का निर्वहन कर पाए। इसलिए आप लोग का मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देना चाहता हूँ। एक बार तहे दिल से फिर आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमारे बीच कुछ पत्रकार महोदय बचे हैं जिनका सम्मान लेना बचा है, तो मैं चाहूंगी, मैं नाम लेना चाहूंगी आदिल खान जी। आदिल खान सर प्लीज स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद दानिश खान जी से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। और इसी के साथ मैं चाहूंगी अजित अरोरा जी स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। मैं विशाल जी से चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और सम्मान ग्रहण करें। कोई भी कार्यक्रम बिना किसी के सहयोग से संपन्न नहीं होता है, और यहाँ पे आपके सामने जो हमारी पूरी टीम मौजूद है, एक